Jai Hind future officers, hope you all are doing well. So welcome to the official YouTube channel of UC Academy and also welcome to the next session of our daily current affairs series. आज की सेशन हमारी 5th of December 2025 की सेशन है। आज हम लोग फिर से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीआईबी से, डेली करंट अफेयर से, डेली मैगजीन से या यूं कह लो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस से फ्रेम करके आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हम लोग आए हुए हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ना, 30 सेकंड का समय लेना और साथ ही साथ इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, यहीं पे कोशिश करना और कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर देते रहना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन विच डेट? किस दिन को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है? Is it 1st December, 2nd December, 3rd December और 4th December? So the correct answer is option B, 2nd of December को हम लोग नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं। इनके बारे में थोड़ी सी बातें देख सकते हो आप। ये सारी एक्सप्लेनेशन, ये पूरा पीडीएफ आपके टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली इन इंडिया ऑन 2nd of December 2025। इस साल 2025 को मना रहे हैं। द डे कमेमोरेट्स द विक्टिम्स ऑफ द भोपाल गैस ट्रेजेडी ऑफ 1984। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी, तो 1984 में हुई थी। ठीक है, सो इतने डेटा को और देखो, ये बस देख लो 2025 का थीम क्या है। द 2025 थीम इज सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। सो क्वेश्चन कभी कभी थीम से देखना, सीएपीएफ में, सीडीएस एनडीए में या यू कह लो एफकेट के अंदर बहुत ज्यादा थीम से क्वेश्चन पूछता है। सो देख लो, सस्टेनेबल लिविंग फॉर अ ग्रीनर फ्यूचर। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली कंडक्टेड अ हाई स्पीड रॉकेट स्लेज टेस्ट ऑफ अ फाइटर एयरक्राफ्ट एस्केप सिस्टम एट कंट्रोल्ड वेलोसिटी रिसेंटली? किसने किया? इज इट इसरो, बेल, हेल और डीआरडीओ? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, डीआरडीओ। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है इस टेस्ट को। सो डीआरडीओ सक्सेसफुली कंडक्टेड a high speed rocket slash test of a fighter aircraft escape system at controlled velocity. The test position India among elite nation with advanced escape system testing capability. ठीक है, सो इस टेस्ट को ध्यान रखना, ये किसने किया है? ये डीआरडीओ ने किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लो, विच कंट्री has been invited for the first time to chair the International Institute for Democracy and Electoral Assistance International IDEA? किसने चेयर किया है? इज इट इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन? सो द करेक्ट आंसर इज इंडिया। इसीलिए पहला है, इसलिए न्यूज में भी है और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी जब भारत किसी भी चीज में फर्स्ट टाइम इन्वॉल्व होता है तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो नाउ इसके बारे में थोड़ा देख लो। इंडिया हैज बीन इनवाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू चेयर द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार will assume the chairmanship of international IDEA on behalf of India. So यहां पे इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना, ज्ञानेश कुमार के बारे में और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में थोड़ी सी पॉलिटी की फैक्ट भी ध्यान रखना। ऐसे ही चीजों को इंटरलिंक करके पढ़ते चलोगे, आपका एग्जाम इजीली क्रैक हो सकता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन नेवी डे 2025? सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हो, एफकेट की तैयारी कर रहे हो, एनडीए की तैयारी कर रहे हो, सो ऐसा थीम आपके लिए फिर से एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इज इट मैरीटाइम स्ट्रेंथ एंड सिक्योरिटी, पावर बियॉन्ड ओशियन, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट एंड सिक्योर सीज फॉर स्ट्रॉन्ग नेशन? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉम्बैट रेडी, कोहेसिव एंड सेल्फ रिलायंट। एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप स्टार मार्क इजीली लगा सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को हर साल मिलते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। सो इंडियन नेवी डे 2025 ऑब्जर्व्ड ऑन December 4, मैंने कल ही आपको बताया था, टू ऑनर द करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन नेवी।
डे कमेमोरेट्स ऑपरेशन ट्राइडेंट, 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर, और इंडियन नेवी मिसाइल बोट्स अटैक्ड कराची हार्बर। सो इसलिए हम लोग नेवी डे 4 दिसंबर को मनाते हैं। ध्यान रखना कहां मना रहे हैं हम लोग, तिरुवनंतपुरम में। ये चीजें भी मैंने कल आपको वैसे भी बता रखा है। देख लो थीम भी है, कॉम्बैट रेडी, कोहर्सिव एंड सेल्फ रिलायंट। इज इट क्लियर? सो ऐसे क्वेश्चन को ध्यान रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन? न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन क्या नाम है? आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघट, आईएनएस अरिदमन, आईएनएस चक्रा। सो द करेक्ट आंसर, जरूर पॉज करना, करेक्ट आंसर इज आईएनएस अरिदमन। इज इट क्लियर? ये करेक्ट आंसर है, ध्यान रखना। ये सबसे पहले इंडिया का थर्ड इंडिजीनियसली बिल्ड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल बना है ये, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और कमेंट बॉक्स में आप लोग पहला और दूसरा हमें जरूर बताना कि पहला और दूसरा क्या है। आई थिंक यहां भी लिखा होगा। सो इंडिया इज सेट टू कमीशन आईएनएस अरिदमन, इट्स थर्ड इंडिजीनियस बिल्ट न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन। INS Aridaman is part of the Arihant class, ध्यान रखना, Arihant class under the Strategic Forces Command। ठीक है, INS Aridaman is built under the Advanced Technology Vessel ATV project as ship building center, कहां? विशाखापट्टनम के अंदर, आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान देना। Then INS Arihant launched 2016 commission was India's first operational सबमरीन मिसाइल, न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल है। उसके बाद देखो आईएनएस अरिघट भी है। सो ये थर्ड बन गया आईएनएस अरिदमन। तीनों ए से भी आप लिंक करके ध्यान रख सकते हो, वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए क्वेश्चन है। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर वाज द रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 हेल्ड ऑन दिसंबर 3 2205? एफकेट क्वेश्चन देखना, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, सीडीएस के अंदर भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज इट शिलोंग, गुवाहाटी, ईटानगर और कोहिमा? क्या करेक्ट आंसर होगा? सो द करेक्ट आंसर इज शिलोंग। शिलोंग इसका करेक्ट आंसर है। यहां पे इस बार रीजनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस हुआ है दिसंबर 3 2025 को। So the Regional Artificial Intelligence Impact Conference 2025 was held on 3rd December 2025 at the State Convention Center Shillong in Meghalaya। बस इतना ही बात को ध्यान रखना ही, कहां हुआ है? शिलोंग में हुआ है, मेघालय के अंदर। ठीक है, देख लो, कॉन्फ्रेंस फोकस ऑन द थीम पीपल प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो थीम को भी लिख लेना, एक्टिव रिकॉलिंग सीट मेंटेन करना और थीम को भी लिखते चलना साथ में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अपॉइंटेड as the member finance of the railway board on December 1st 2025? Is it Aparna Garg, RK Gupta, सुरेश प्रभु और नीलम शर्मा? कौन हुआ है? सो द करेक्ट आंसर इज अपर्णा गर्ग। ठीक है, अपर्णा गर्ग बने इनके। सो देख लो, अपर्णा गर्ग वॉज अपॉइंटेड मेंबर of the railway board on December 1st 2025. She belongs to the 1980 batch of the Indian Railway Account Service। इतना डिटेल में नहीं जाना है, बस नेम ध्यान रखना है। एफकेट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच कंट्री वन दी? गेम से बहुत ज्यादा एफकेट के अंदर क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, गेम से क्वेश्चन देखने को बहुत ज्यादा है। सुल्तान अजलन शाह कप 2025 मेंस हॉकी टूर्नामेंट। तो पहले क्वेश्चन यही पूछ लेता है कि सुल्तान अजलन शाह कप किससे रिलेटेड है? तो ये आपके हॉकी से रिलेटेड है। इज इट इंडिया, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया? सो द करेक्ट आंसर इज बेल्जियम। बहुत ज्यादा न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट भी हो जा रहा है। इंडिया वन द सिल्वर मेडल एट दी सुल्तान अजलन शाह कप 2025 इन मलेशिया। कहां हुआ है? मलेशिया में। जीता कौन है? बेल्जियम। रनर अप कौन हुआ है? इंडिया। बस इतना ध्यान रखना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC, आप जिसको जानते हो, विथ इफेक्ट फ्रॉम दिसंबर 1st 2025? कौन बने हैं? इज इट आर दोरास्वामी, रामाकृष्णन चंदेर, सतपाल भानु एंड रत्नाकर पटनायक? सो कौन बने हैं? सो द करेक्ट आंसर इज रामकृष्ण चंदेर। ठीक है, ये आपके नए MD बने हैं LIC के। सो द रामकृष्ण चंदेर हैज बीन अपॉइंटेड एज MD ऑफ द LIC इफेक्टिव दिसंबर 1 2025।
ठीक है, सो बस इतना ध्यान रखना, नाम ध्यान रखना, नाम ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन वन लाइनर आपको डिफेंस के एग्जाम में, सीडीएस कह लो या एफकेट कह लो, बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और अभी अब सीएपीएफ के अंदर भी देखने को मिल सकता है आपको। हु हैज When has the International Cheetah Day observed recently? किस दिन चीता डे मनाया जाता है? न्यूज में था बोट्सवाना के कारण, आपको पता है बोट्सवाना, नामीबिया के कारण, कुन्नो नेशनल पार्क, ये सब के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है। इज इट 5 दिसंबर, 6th, 2nd और 4th? किस दिन मनाया जाता है? सो द करेक्ट आंसर इज 4th, जिस दिन हम लोग नेवी डे भी मनाते हैं। ध्यान रखना, इसी से लिंक करके आप लोग ध्यान रख सकते हो, ठीक है। सो इंटरनेशनल चीता डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन दिसंबर 4th। तो बस इतना ध्यान रखना है। अफ्रीकन चीता वेयर री इंट्रोड्यूस टू इंडिया अंडर प्रोजेक्ट चीता प्रोग्राम, रिसेंटली बोट्सवाना से किया गया, उसके पहले नामीबिया से किया हुआ था, कुन्नू नेशनल पार्क में आपके एमपी में किया जा रहा है। बस इतने ध्यान रखना। अभी देखो, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मध्य प्रदेश इज बीइंग डेवलप्ड एज द फेज 2 साइट अंडर प्रोजेक्ट चीता, ठीक है। सो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। सो आज का ये 10 क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गया। आपने, हमारी सीरीज का ही नेम है 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन। सो हमें क्विकली करना है, बहुत ज्यादा आप पॉज कर सकते हो 30 सेकंड के लिए, लेकिन क्वेश्चन आपकी हमेशा सही होनी चाहिए। इसे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना हमारी ऐप्स, हमारी टेलीग्राम चैनल से, यूसी एकेडमी ऑफिशियल से, वहां से आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे। आप सोर्स हमारी देख सकते हो सारे, बिजनेस न्यूज, इकोनॉमिक न्यूज, पीआईबी, प्रेस इंडिया ब्यूरो, न्यूज ऑन एयर, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, सारे कवर होते हैं डेली बेसिस पे। इसलिए बस एक चीज मेरी ध्यान रखना, अगर कंसिस्टेंसी आप मेंटेन कर लोगे तो एग्जाम में आपको सक्सेस करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस मेरी आप इतनी बात को ध्यान रखना। सो आज के लेक्चर को यहीं रखते हैं, फिर कल नए दिन से नई करंट अफेयर के साथ मुलाकात करते हैं। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।